हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स। और आप पहुंचे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है HCF एंड LCM। और इसके भी हमने कुछ पार्ट देख लिए हैं, जिसमें आज हम लोगों को देखना है स्पेशली LCM को। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या होता है LCM? तो एक सिचुएशन को पहले हम लोग समझते हैं और उससे हमें रिक्वायरमेंट समझ में आएगी कि ये LCM क्या, कहाँ यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, राइट? तो मिस्टर अग्रवाल वांटेड टू ले टाइल्स ऑन द पाथवे ऑफ हिज गार्डन। तो एक मिस्टर अग्रवाल हैं, उन्हें अपने गार्डन के पाथवे के लिए टाइल्स लगवाने हैं। द मैसन टोल्ड हिम that it would be possible to lay square tiles of side 30 centimeter, 40 centimeter and 50 centimeter without breaking any of the tile. So अभी पाथ कैसा है? इस तरीके से पाथ है, ठीक है। और टाइल्स जो हैं वो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स की साइड की लेंथ पे है, स्क्वायर शेप की। अब स्क्वायर शेप आपको मालूम है, स्क्वायर कैसा होगा? स्क्वायर इस तरीके का होगा। तो 30 सेंटीमीटर अगर इसकी एक साइड है तो चारों साइड्स ही 30 सेंटीमीटर्स की होंगी, राइट? तो ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। अब हमसे ये बोला गया है कि 3 तरह की टाइल्स हैं, ठीक है। इस पाथवे में लगाने के लिए 3 तरह की टाइल है। 30 सेंटीमीटर की भी टाइल है, 40 सेंटीमीटर की भी टाइल है तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर की भी टाइल है तो वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, राइट? इस तरीके से 3 तरह की टाइल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, 30, 40 एंड 50 सेंटीमीटर्स की। अब आप बताओ, ये जो टाइल्स अगर हम इस पाथवे में लगाएंगे तो इसमें एक एक टाइल अगर तीनों के लगाए तो क्या होगा? तो पूरा तो कवर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल टाइल्स लगाने होंगे। तो यहाँ पर जैसे 30 का रखा ना, तो इसके ऊपर भी हम 30 का ही रखेंगे, इसके बाद भी हम 30 का ही रखेंगे। लाइक इधर पे 40 का रखा है तो इसके आगे भी हम 40 का ही रखेंगे, इसके आगे भी हम 50 का ही रखेंगे। इस तरीके से हम लोग टाइल्स लगाते जा रहे हैं। तो पूरा जो पाथवे है उस पर इस तरीके से हम टाइलिंग करने वाले हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी ऑफ द टाइल। हमें किसी भी टाइल को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन यू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथवे? क्या आप पाथवे की मिनिमम लेंथ बता सकते हो? मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथवे यानी पाथवे कम से कम कितना बड़ा होगा कि किसी भी टाइल को हमें ब्रेक ना करना पड़े। नाउ दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज LCM। तो इस सवाल पर हम लोग आते हैं अभी वापस और इस सवाल को समझेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि LCM होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं, और फिर इस सवाल को जब हम समझेंगे तो हमें इसका आंसर LCM से कैसे निकालना है और क्यों अप्लाई करना है समझ में आएगा। पहले तो आपको प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी आप सोचिए कि LCM क्या होता है। मैं प्रॉब्लम को अगर कहीं दिक्कत गई होगी समझने में तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले हम समझ लेते हैं अब LCM क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो भी सही है, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? LCM का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? LCM का फुल फॉर्म बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। अरे भाई, फुल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पहला शब्द L से स्टार्ट होगा, दूसरा शब्द C से स्टार्ट होगा, तीसरा शब्द M से स्टार्ट होगा। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं कि मल्टीपल का क्या मतलब है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, 2 नंबर्स आपको देता हूं, सपोज करो 4 एंड 6, ये 2 नंबर्स हैं, यस। तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स क्या होंगे ये आपको बताना है। 4 के मल्टीपल्स बताना है और 6 के मल्टीपल्स आपको बताना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और पहले आप इनके मल्टीपल्स लिख लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए और देखिए आंसर आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल्स क्या हैं और 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, क्योंकि अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं। देखिए, 4 के मल्टीपल्स होते हैं 8, 12,
जिस किसी ने बोला 4 का मल्टीपल है 2, आप एक्चुअल में फैक्टर बता रहे हैं। फैक्टर छोटे होते हैं, मल्टीपल बड़े होते हैं। मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से बनते हैं, फैक्टर उसको डिवाइड करने से बनते हैं। तो 4 का टेबल जैसे आप बोलते हो तो 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, पर आपने जो टेबल्स याद करे हैं वो 10 टाइम्स तक जाके ख़त्म हो जाते हैं, 40 लास्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में टेबल वहाँ एंड नहीं होता है, वो टेबल हम वहाँ तक याद करते हैं। हम 4 10 40 तक याद करते हैं, लेकिन 4 11 टाइम्स भी होगा, 4 12 टाइम्स भी होगा। तो इसका मतलब है इसके आगे 44 भी आएगा, इसके आगे 48 भी आएगा, और ऐसे कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी। कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए ये नेवर एंडिंग है। इसी तरीके से 6 के मल्टीपल सोचिए तो 12, 18, 24, 30। अब मैंने आपको कई बार बोला है टेबल्स अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। टेबल्स अच्छी तरीके से याद हैं, आपके कैलकुलेशंस फास्ट होंगे। 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। इसके भी मल्टीपल्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब आपको मल्टीपल का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स आप निकाल सकते हो। अब आपसे पूछूं कि कॉमन का क्या मतलब है? कॉमन जो दोनों में है, दैट इज कॉल्ड कॉमन। तो इनमें आप मुझे बताइए कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक तो 48 दोनों में कॉमन है, देखिए ज़रा 48 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 36 भी मुझे दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यस। इसके अलावा 24 भी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 12 भी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या और कोई कॉमन नंबर होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो आगे अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमने नहीं लिखे, उनमें भी तो कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे 48 के बाद 60 भी कॉमन मिलेगा, 72 भी कॉमन मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से कॉमन अभी बहुत सारे मिलेंगे, इनफैक्ट इनफाइनाइट मिलेंगे, इनफाइनाइट कॉमन नंबर्स मिलेंगे। तो चलिए आपको कॉमन नंबर का भी मतलब समझ में आ गया। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं ये आपको क्लियर है। ये दीज आर ऑल कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। तो आपको कम से कम 2 नंबर्स दिए हैं और उनके कॉमन मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। कोई बोलता है सारे कॉमन मल्टीपल्स लिख दो 4 और 6 के। कोई आपसे पूछता है कि 4 और 6 के सारे कॉमन मल्टीपल्स लिख दो, लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, सारे तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल बताओ, सबसे बड़ा, आप बोलोगे इनफाइनाइट, क्योंकि कॉमन मल्टीपल बड़े से बड़ा देखोगे तो आपको नंबर्स और बड़े मिलते जाएंगे, वो तो नेवर एंडिंग है। इसीलिए कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, ऐसा नहीं पूछा जाता। आपसे क्या पूछा जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताओ। तो सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन सब में कौन है? 12। 12 से छोटा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, यस और नो? तो 12 इज और एलसीएम, दिस इज एलसीएम बिकॉज ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अभी हम जरा ये भी देखें कि हम इसको निकालेंगे कैसे। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, डेफिनेटली ये तरीका भी सही है, इससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप स्कूल में तैयारी कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि एलसीएम निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसी चैप्टर में कवर किया हुआ है अपने पहले लेसन में, तो आपको याद है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं 6 and 9 का। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6 है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर, यानी जिन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा
वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी मदद से हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, इसकी मदद से हमको निकालना है एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम कैसे निकाला जाता है? आपको यह देखना है कि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। जैसे इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 0 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हुआ? 1 टाइम होना। तो 1 टाइम आप लिख लीजिए 2। इसके बाद और कौन सा प्राइम फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 3 इसमें कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो आप 2 बार लिखेंगे, मैक्सिमम लिखेंगे। तो आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 18 इज योर आंसर। 18 इज द एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया। तो आपने क्या किया, एक बार फिर समझिए। आपने देखा कि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम कितनी बार आ रहे हैं। तो इसमें 2 1 बार आ रहा है, इसमें 2 एक भी बार नहीं आ रहा है। तो हमने कहा मैक्सिमम हुआ 1 टाइम आना। आप ऐसे टोटल मत करिएगा। जैसे अब आप 3 का करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। इधर 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। तो इसलिए मैंने 2 टाइम मैक्सिमम वाला लिखा है। आप ऐसे मत काउंट करिएगा कि अरे 3 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिख दो। नहीं, किसी एक नंबर में 3 कितनी बार आ रहा है, किसी एक नंबर में 3 कितनी बार आ रहा है, तो इन दोनों में से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हमने 2 बार लिखा। क्लियर है? अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया, इसकी चेकिंग हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ये 2 सवाल आपको दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं बताऊंगा तो आप उसको वेरीफाई करिएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 और 24 इनके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है बेसिकली। तो आपने लिखा 18 एंड 24। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये हो गया। 24 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से ये 24 हो गया। अब इसमें भी 2 और 3 ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो 2 कितनी बार है पहले वाले में? पहले वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 1 बार है। दूसरे वाले में 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो ये 3 बार वाला ज़्यादा है, तो मैं 3 बार तो लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद 3 को देखते हैं। तो 3 इसमें कितनी बार है? 2 बार है। इसमें कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 बार वाला मैक्सिमम है, तो 3 को हम लिखेंगे 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72। क्लियर है? तो 72 इसका एलसीएम हो गया है। हमें समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। अब हम बात करते हैं 16 एंड 40 की। 16 और 40 इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने लिखा 16 एंड 40 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा? 2 इंटू 8, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्लियर? 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, और 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए यहां पर 2 ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 एंड 5। तो एलसीएम निकालते वक्त मैं 2 कितनी बार लिखूंगा? तो देखिए पहले वाले नंबर में 2 4 बार आ रहा है और दूसरे वाले नंबर में 3 बार आ रहा है। तो 4 इज मैक्सिमम। तो मैं यहां पर 4 टाइम्स लिखूंगा 2 को। उसके बाद 5 को देखें तो इसमें तो 5 एक भी बार नहीं आ रहा है, इसमें 5 एक बार आ रहा है। तो 5 मैक्सिमम क्या हुआ? 1 बार। तो हमने 5 लिखा।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16 16 5 जा 80, तो 80 इज योर आंसर। 80 आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे फाइंड एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। एक और तरीके से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं, ये तरीका है कॉमन डिवीजन मेथड। देखो 6th क्लास में अगर स्कूल में आप एग्जाम देते हैं तो आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको किस मेथड से निकालना है, और अगर आपको मेंशन नहीं किया जा रहा है किस मेथड से निकालना है तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो कॉमन डिवीजन मेथड क्या है, और यहां पर इस बार मुझे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर में मुझे एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे समझिए। 12, 15 और 20 ये 3 नंबर्स हमको दिए हैं, आप इस तरीके से लिखिए। और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना है। क्या आपको लगता है 2 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं, 15 डिवाइड नहीं होगा, फिर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? फिर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड हो रहा है उसको करेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रहने देंगे। देखिए ध्यान से, 2 6 12, राइट? आपको सिंपली क्वोशिएंट लिखना होता है और कुछ नहीं। 15 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 15 को एज इट इज लिखिए। 20 के लिए ये तो डिविजिबल है, तो 2 10s are 20। और मैं 2 से फिर से करूंगा, तब तक करूंगा जब तक एक भी नंबर 2 से डिविजिबल है। तो फिर मैंने 2 3s are 6 लिखा, 15 एज इट इज रहेगा, ये 2 5s are 10। अब तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अब मैं 2 से नहीं करूंगा। 2 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 3, और 3 से एक नंबर ये डिविजिबल है और एक नंबर ये डिविजिबल है, और ये 5 तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद मैं 5 से ट्राई करूंगा, क्योंकि 3 से तो अब कोई डिविजिबल नहीं है, तो 1 एज इट इज रहेगा। 5 1s are 1, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। जब तीनों की वैल्यू 1 आ जाए तब आपको रुकना है। और अब आप देखो, इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 2s are 4, 4 into 3 12, 12 5s are 60। So 60 is the LCM। LCM की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। गॉट इट? तो इन तीनों नंबर का LCM आएगा 60। अब ये मेथड अगर समझ में आया तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करना है और इन सवाल को ट्राई करना है, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम 10, 16 और 24 के लिए करते हैं। 10, 16 एंड 24। इसके लिए हमने एलसीएम निकालना है। 2 से ये हो गया, अभी फिर से 2 से जा सकता है 4 एंड 6, अभी फिर से 2 से जा सकता है तो 2 एंड 3, अब एक बार और 2 से जा सकता है 1 3, और अब 3 से जाएगा, अब 5 से जाएगा। तीनों 1 हो चुके हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको इजी करना है मल्टीप्लिकेशन, तो बड़े नंबर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5 3s are 15, 15 2s are 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, 60 का डबल 120, 120 का डबल 120 का डबल 240। तो 240 इज द आंसर। 240 इज द आंसर। गॉट इट? अब हम दूसरा देखते हैं सवाल। 24, 25 एंड 60, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। 25 तो होगा नहीं, तो 25 को एज इट इज लिख लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 से डिविजिबल है। 2 3s are 6 एंड 25 एंड 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा। अब कोई 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करेंगे। 5 5s are एंड 5 से एक बार और हो जाएगा। सारे 1 आ चुके हैं, तो यहाँ पे रुकना है। अब इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप बड़े से स्टार्ट कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25, 25 इंटू 3 होता है 75, 75 इंटू 2 होता है 150, 150 इंटू 2 होता है 300, 300 इंटू 2 होता है 600। तो 600 इज द LCM। LCM की वैल्यू कितनी है? 600। समझ में आया? अच्छा, अब गिवन एनी टू पेयर ऑफ नंबर्स हुज LCM इज 30। अब थोड़ा सवाल को घुमा के पूछा है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका LCM 30 होगा, और इसकी टेक्निक भी सोचिए कि कैसे आप निकालोगे, कैसे वो दो नंबर पता करोगे जिनका LCM 30 हो सकता है, और एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसमें। तो आपको यह देखना है कि LCM 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर बताइए। अब इसको करने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। देखिए, 30 के सबसे पहले आप निकाल लीजिए फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। तो इसका तो आप 30 को क्या लिख सकते हो? 30 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। ये होते हैं इसके फैक्टर्स। अब कोई भी दो नंबर हम लेते हैं, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए और उनके फैक्टर्स यही बनने चाहिए। तो जैसे मैंने एक जगह लिख लिया 2 इंटू 3, एक जगह ले लेता हूं 3 इंटू 5। आप सोचिए कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकाल रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? दोनों में एक एक बार आ रहा है, तो एक बार ही लिखेंगे। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो हम 2 इंटू 3 इंटू 5 ही करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये हो जाने वाला है 2 इंटू 3। ठीक है, इसको यहाँ लगा लो। 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 5 15। तो 6 और 15 का LCM आने वाला है 30। क्या कोई और नंबर भी हो सकता है? बिल्कुल, हम करके देख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर ऐसा भी लिखूंगा मैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। 10 और 6 का भी अगर हम LCM निकालेंगे तो वो 30 ही आने वाला है। क्या और भी कुछ हो सकता है? ओके, लेट्स चेक। हम लोग लिखना चाहते हैं 3 इंटू 3। नहीं, 3 इंटू 3 तो 2 बार 3 हो जाएगा, वो तो हम कर नहीं सकते। तो हम लिखते हैं 3 इंटू 1 कर देते हैं एंड 2 इंटू 5 कर देते हैं। यस, तो ये हो जाएगा 3 एंड 10। यस, तो 3 और 10 का भी LCM जब निकालेंगे तो 30 ही आएगा। और भी हो सकते हैं क्या? देखिए, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं। क्या 2 को रिपीट, 5 को रिपीट कर लेते हैं। 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। तो बेसिकली 2 5 are 10 एंड दिस इज 15। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने ले ली। तो यस, इसका एक आंसर होगा 6 और 15। ठीक है, 6 और 15 का LCM 30 आएगा। एक और आंसर हो गया 10 एंड 6। एक और आंसर हो गया 3 एंड 10। एक और आंसर हो गया 10 एंड 15। और भी हो सकते हैं। तो ये सब आंसर है। एक और चीज समझ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। यस, क्या रिलेशन होता है? कोई भी दो नंबर है, उनका LCM निकालोगे और HCF निकालोगे, तो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। जैसे 4 एंड 6, ये दो नंबर है, इनका LCM क्या होता है? 12 होता है। इनका HCF क्या होता है? 2 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 इंटू 6 होता है 24 एंड 12 इंटू 2 भी क्या होता है? 24। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। अब जरा हम शुरुआत में जो हमने सवाल किया था उसको एक बार समझ लें, उसमें कैसा था ये भी समझ लें। देखो, इसमें पाथवे की बात बोली हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास पाथवे है एंड लेट्स से मैं उसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से पाथवे, और इसमें मैंने एक टाइल लगाई है 30 सेंटीमीटर की, फिर एक और टाइल लगा रहा हूँ लेट्स से 40 सेंटीमीटर, थोड़ी सी ज़्यादा, और एक और टाइल लगाऊंगा
विच इज 50 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 50 सेंटीमीटर का एक टाइल होगा, ये 40 सेंटीमीटर का एक टाइल होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइल्स। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है, पाथवे की मिनिमम लेंथ बतानी है इस तरीके से कि ये सारे टाइल्स जब लगाए जाएंगे तो कोई भी टाइल को आपको ब्रेक ना करना पड़े और उससे पाथवे कंप्लीट हो जाए, कुछ बचे नहीं। तो मिनिमम लेंथ हमको निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइल को मल्टीपल टाइम्स हम यहां पर लगाने वाले हैं। देखो मल्टीपल टाइम्स हम लगाने वाले हैं, इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। तो 3 टाइल लगाएंगे, 4 टाइल लगा लेंगे, फिर 5 टाइल लगा लेंगे, ऐसे करके हम टाइल्स लगाते जाएंगे। इसी तरीके से ये वाले टाइल्स भी हम लगाने वाले हैं, ये वाले टाइल्स भी हम मल्टीपल टाइम्स लगाने वाले हैं। इसी तरीके से ये वाला, तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स लगाने वाले हैं। अब ये आगे पीछे हो रहे हैं ना, मतलब ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर। ऐसा होना चाहिए कि एक समय ये बराबर जगह पर एंड होने चाहिए, ठीक है, बराबर जगह पर एंड होने चाहिए। तो वो कब होगा, तो ये कितने टाइल्स हैं, तो आप सोचो कि ये 30 लेंथ है ना, तो 30 के मल्टीपल्स में आएंगे। 30, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो चुका है 30, एक और टाइल लगा दोगे तो 30 + 30, एक और टाइल लगा दोगे 30 + 30, तो 30 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, 30, 40 एंड 50 इनके मल्टीपल्स बनने वाले हैं। तो 30 के मल्टीपल्स क्या बनने वाले हैं, तो 30 के मल्टीपल्स बनेंगे 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3 का टेबल याद है आपको, ठीक है। 150, एक 0 लगा दीजिए बस लास्ट में, है ना। 180, 210, 240, 270, 300, इस तरीके से रहेगा। 40 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 84 का टेबल आपको याद है, तो 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 और इसके आगे भी होंगे। फिर 50 के मल्टीपल्स आप सोचिए, 5 का टेबल है, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, 300, 350, 400, 450, यस, इस तरीके से चलने वाला है। क्या मैंने कुछ एक कम, अच्छा यहाँ 50 भी ले लिया मैंने, दैट इज़ माई मिस्टेक। 100 से लेना था मेरे को ना, 50 तो लिखा ही हुआ था। 500 और भी होंगे, इसके आगे भी होंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है कि इनका कॉमन मल्टीपल कौन है। पहले तो कॉमन मल्टीपल देखो आप, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या 100 दिख रहा है, नहीं। 150 दिख रहा है क्या तीनों में, नहीं दिख रहा है। 200 दिख रहा है क्या तीनों में, नहीं। 300 में नहीं दिख रहा है। 250 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 300 दिख रहा है क्या, 300, नहीं, 300 भी नहीं दिख रहा। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब LCM तो आप और भी तरीके से निकाल सकते हो, यस। कैसे निकाल सकते हो LCM, एक तो ये मेथड है ही आपके पास, पर इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो आपके पास और भी तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है कि आप 3, 4, 5 का LCM निकालिए, उसमें एक 0 लास्ट में लगा दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। और तीसरा मेथड है कॉमन डिवाइजर मेथड। तो आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 15, 15 को लिखेंगे 3 × 5, ठीक है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 20, 20 को लिखेंगे 2 × 10, 10 को लिखेंगे 2 × 5। 50 को हम लिखते हैं 2 × 25 और 25 को लिखेंगे 5 × 5।
अब देखिए एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं। 2 इसमें आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? तो यहां पर आप देख रहे हैं एक बार आ रहा है, यहां पे 3 बार आ रहा है, यहां पे एक बार आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या हुआ? 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 को देखिए, पहले वाले में 3 एक बार आ रहा है, दूसरे वाले में तो आ ही नहीं रहा, तीसरे वाले में तो आ ही नहीं रहा, तो एक ही बार लिखेंगे। फिर 5 को देख लीजिए, तो 5 पहले बार में एक बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो यहां पे भी 2 बार लिख लीजिए। 5 इंटू 5। क्लियर है? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 5 इज 120, 120 इंटू 5 इज 600। सो 600 इज द आंसर। अब यहां पर जब हम मल्टीपल्स देख रहे थे तो हम 600 मल्टीपल तक गए नहीं, इसलिए कॉमन मल्टीपल हमें मिल ही नहीं पाया, पर हमें और नंबर्स लिखने थे, 600 तक कम से कम लिखते, तब जाके हमें एक कॉमन मल्टीपल मिलता। तो ये वाला मेथड समझने के लिए तो अच्छा है, पर लिखना बहुत पड़ेगा। पर ये वाला मेथड आपको इजी लगेगा, या कॉमन डिवाइजर मेथड भी आपको इजी लगेगा, उसमें कम काम करना पड़ेगा और आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ 600 लेंथ के आपको एलसीएम निकालना है, 600 लेंथ के आपको टाइल्स लगाना है। तो जैसे ये 50 है, तो 50 के कितने टाइल्स हो जाएंगे? तो 50 वाले कितने टाइल्स हो जाएंगे? तो वो अब हम समझ रहे हैं। तो 600 को आप 50 से कर लीजिए डिवाइड, ठीक है, 50 से डिवाइड कर लीजिए, तो 12। तो इसका मतलब है कि आप 12 टाइल्स लगाने वाले हैं, 12 टाइल्स लगाने वाले हैं 50 सेंटीमीटर वाले, और 40 सेंटीमीटर वाले कितने लगाने वाले हैं? ठीक है, तो 600 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 टाइल्स आप लगाने वाले हैं 40 सेंटीमीटर वाले। 30 सेंटीमीटर वाले देख लेते हैं, तो 600 को आप 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि ये 30 लेंथ है, तो 30 लेंथ के कितना टाइल्स लगेंगे कि 600 हो जाए? तो 600 को 30 से डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाता है 20। दैट मीन्स 20 टाइल्स लगेंगे, तब जाके ये कवर होगा। तो आप 30 सेंटीमीटर के 20 टाइल्स लगा लीजिए, 40 सेंटीमीटर के आप 15 टाइल्स लगा लीजिए, एंड 50 सेंटीमीटर के आप 12 टाइल लगा लीजिए, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। पर सवाल ये था कि पाथवे की मिनिमम लेंथ क्या होगी? तो वो होगी 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 600 सेंटीमीटर तक ये टाइल्स लगाने पर कोई टाइल को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा और ये पूरा पाथवे कवर हो जाएगा। तो 600 इज द आंसर। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड विच इज़ वेरी यूजफुल टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।